पार्ट 61। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड। सहस बाहु सुरनाथु त्रिशंकु केहिना राज मद दीन कलंकु भरत कीन यह उचित उपाऊ रिपुरिन रंच न राखब काऊ। सहस्त्र बाहु देवराज इंद्र और त्रिशंकु आदि किसको राजमत ने कलंक नहीं दिया। भरत ने यह उपाय उचित ही किया है, क्योंकि शत्रु और ऋण को कभी जरा भी शेष नहीं रखना चाहिए। एक कीन नहीं भरत भलाई निद्रे रामु जानि असहाई समुझि परहि सोई आजु विशेषी समर सरोष राम मुख पेखी। हाँ, भरत ने एक बात अच्छी नहीं की, जो राम जी को असहाय जानकर उनका निरादर किया। पर आज संग्राम में श्री राम जी का क्रोधपूर्ण मुख देखकर यह बात भी उसकी समझ में विशेष रूप से आ जाएगी। एतना कहत नीति रस भूला रन रस बिटुप पुलक मिस फूला प्रभु पद बंदी शीस रज राखी बोले सत्य सहज बलु भाषी। इतना कहते ही लक्ष्मण जी नीति रस भूल गए और युद्ध रस रूपी वृक्ष पुलकावली के बहाने से फूल उठा, अर्थात नीति की बात कहते कहते उनके शरीर में वीर रस छा गया। वे प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों की वंदना करके चरण रज को सिर पर रखकर सच्चा और स्वाभाविक बल कहते हुए बोले। अनुचित नाथ न मानब मोरा भरत हमें उपचरा न थोरा कह लगी सही रही मनु मारे नाथ साथ धनु हाथ हमारे। हे नाथ, मेरा कहना अनुचित न मानिएगा। भरत ने हमें कम नहीं प्रचारा है, हमारे साथ कम छेड़छाड़ नहीं की है। आखिर कहाँ तक सहा जाए और मन मारे रहा जाए, जब स्वामी हमारे साथ हैं और धनुष हमारे हाथ में है। छत्र जाति रघुकुल जनमो राम अनुग जुग जान लातहु मारे चढ़त सिर नीच को धूरी समान मंगल भवन अमंगल हारी द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। क्षत्रिय जाति रघुकुल में जन्म और फिर मैं श्री राम जी का अनुगामी सेवक हूँ, यह जगत जानता है। धूल के समान नीच कौन है, परंतु वह भी लात मारने पर सिर ही चढ़ती है। उठी कर जोरी रजाय सुमागा मनहु वीर रस सोबत जागा बांधी जटा सिर कसी कटी भाता साजी सरासनु सायकु हाथा। यों कहकर लक्ष्मण जी ने उठकर हाथ जोड़कर आज्ञा मांगी, मानो वीर रस सोते से जाग उठा हो। सिर पर जटा बांधकर कमर में तरकस कस लिया और धनुष को सज कर तथा बाण को हाथ में लेकर कहा। आजु राम सेवक जसु लेऊ भरतई समर सिखावन देऊ राम निरादर कर फल पाई सो बहु समर सेज दो भाई। आजू राम सेवक जसु ले, आज मैं श्री राम का सेवक सो होने का यश लूं और भरत को संग्राम में शिक्षा दूं। श्री रामचंद्र जी के निरादर का फल पाकर दोनों भाई रणशैया पर सोए। आई बना भल सकल समाजू प्रकट करऊं रिस पाछिल आजू जिमि करी निकर दलई मृग राजू ले लपेटी लवा जिमि बाजू। अच्छा हुआ जो सारा समाज आकर एकत्र हो गया। आज मैं पिछला सब क्रोध प्रकट करूंगा। जैसे सिंह हाथियों के झुंड को कुचल डालता है और बाज जैसे लवे को लपेट में ले आता है, तैसे भरतई सेन समेता सानुज निदरि निपातौ खेता जो सहाय कर शंकरु आई तो मारौ रन राम दोहाई। वैसे ही भरत को सेना समेत और छोटे भाई समेत तिरस्कार करके मैदान में पछाड़ूंगा। यदि शंकर जी भी आकर उनकी सहायता करें, तो भी मुझे राम जी की सौगंध है, मैं उन्हें युद्ध में मार डालूंगा। अति सरोष माखे लखनु लखी सुनी सपथ प्रवान सभै लोक सब लोकपति चाहत भवरी भगान मंगल भवन अमंगल हारी द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी।
लक्ष्मण जी को अत्यंत क्रोध से तमतमाया हुआ देखकर और उनकी प्रामाणिक सौगंध सुनकर सब लोग भयभीत हो जाते हैं और लोकपाल घबराकर भागना चाहते हैं। जगु भग भय मगन गगन भई बानी लखन बाहुबल विपुल बखानी तात प्रताप प्रभाव तुम्हारा को कही सकई को जान निहारा। सारा जगत भय में डूब गया। तब लक्ष्मण जी के अपार बाहुबल की प्रशंसा करती हुई आकाशवाणी हुई, हे तात, तुम्हारे प्रताप और प्रभाव को कौन कह सकता है और कौन जान सकता है। अनुचित उचित काजु कछु हो समुझ करई भल कहे सब को सहसा करी पाछे पछिताई कहीं वेद बुध ते बुध नाही। परंतु कोई भी काम हो उसे अनुचित उचित खूब सब समझ बूझ कर किया जाए तो सब कोई अच्छा कहते हैं। वेद और विद्वान कहते हैं कि जो बिना विचारे जल्दी में किसी काम को करके पीछे पछताते हैं वे बुद्धिमान नहीं हैं। सुनि सुर बचन लखन सकुचाने राम सिय सादर सन्माने कही तात तुम नीति सुहाई सबते कठिन राज मधु भाई। देववाणी सुनकर लक्ष्मण जी सकुचा गए। श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने उनका आदर के साथ सम्मान किया। हे तात, तुमने बड़ी सुंदर नीति कही। हे भाई, राज्य का मद सबसे कठिन मद है। जो अंचवत नृप मातहि तेई नाहिन साधु सभा जेहि सेई सुनहु लखन बल भरत सहीसा विधि प्रपंच मह सुना नदीसा। जिन्होंने साधु की सभा का सेवन नहीं किया वे ही राजा राम राजमद रूपी मदिरा का आचमन करते ही मतवाले हो जाते हैं। हे लक्ष्मण, सुनो, भरत सरी का उत्तम पुरुष ब्रह्मा की सृष्टि में ना तो कहीं सुना गया है और ना देखा ही गया है। भरतहि होई न राज मधु विधि हरिहर पद पाई कबहु की काजी सी करनी क्षीर सिंधु बिन साई मंगल भवन अमंगल हारी द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। अयोध्या के राज्य की तो बात ही क्या है। ब्रह्मा विष्णु और महादेव का पद पाकर भी भरत को राज्य का मद नहीं होगा। क्या कभी कांची की बूंदों से क्षीर समुद्र नष्ट हो सकता है। तिमरु तरन तरनी ही मकु गिलई गगनु मगन मकु में गही मिलई गोपद जल बूढ़ई घट जोनी सहज खाड़ई छोनी। अंधकार चाहे तरुण सूर्य को निगल जाए, आकाश चाहे बादलों में समाकर मिल जाए, गौ के खुर इतने जल में अगस्त्य जी की डूब जाए और पृथ्वी चाहे अपनी स्वाभाविक क्षमा को छोड़ दे। मसक फूक मकुमेरु उड़ाई होई नृप मृदु भरतई भाई लखन तुम्हार सपत पितु आना सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना। मच्छर की फूंक से चाहे सुमेरु उड़ जाए, परंतु हे भाई, भरत को राजमद कभी नहीं हो सकता। हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारी शपथ और पिताजी की सौगंध खाकर कहता हूँ, भरत के समान पवित्र और उत्तम भाई संसार में नहीं है। सगुन खीरु अवगुण जलु ताता मिलई रचई पर पंचु विधाता भरत हंस रविवंश तड़ागा जनम कीन गुण दोष विभागा। हे तात, गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल को मिलाकर विधाता इस दृश्य प्रपंच को रचता है। परंतु भरत ने सूर्यवंश रूपी तालाब में हंस रूप जन्म लेकर गुण और दोष का विभाग कर दिया, दोनों को अलग अलग कर दिया। गही गुण पय तजी अवगुण बारी निज जस जगत कीन उजियारी कहत भरत गुण सीलु सुभाऊ प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ। गुरु रूपी दूध को ग्रहण कर और अवगुण रूपी जल को त्याग कर भरत ने अपने यश से जगत में उजियाला कर दिया है। भरत जी के गुण, शील और स्वभाव को कहते कहते श्री रघुनाथ जी प्रेम समुद्र में मग्न हो गए। सुनि रघुबर बानी विबुध देखी भरत पर हेतु सकल सराहत राम सो
प्रभु को कृपा निकेतु मंगल भवन अमंगल हारी द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल विरद संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। श्री रामचंद्र जी की वाणी सुनकर भरत जी उनका प्रेम देखकर समस्त देवता उनकी सराहना करने लगे कि श्री रामचंद्र जी के समान कृपा के धाम प्रभु और कौन है। जय सिया राम। जय श्री राम।